स्वामी विवेकानंद जो कि भारत में स्पिरिचुअलिटी के वन ऑफ द बिगेस्ट सिंबल्स माने जाते हैं। किसी को भी स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करनी होती है, वन ऑफ द बिगेस्ट नेम्स जो उनके मन में आता है वो है स्वामी विवेकानंद का। उनके जन्म दिवस को भारत में नेशनल यूथ डे के नाम से डिक्लेयर कर दिया गया है। और स्वामी विवेकानंद जी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, उनकी आइडियोलॉजी के बारे में, भारत और स्पिरिचुअलिटी में उनके कॉन्ट्रीब्यूशन और उनके कई सारे अनकन्वेंशनल स्टैंड्स जो कि रिलीजन से कई बार कॉन्ट्राडिक्टरी रहते थे, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे कि कैसे उसको समझा जा सकता है इस वीडियो में। नरेंद्र नाथ दत्त जो कि बाद में स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रचलित हुए, 12 जनवरी 1863 में उनका बर्थ हुआ है और बचपन से ही उनका डीप इंक्लिनेशन रहा है स्पिरिचुअलिटी के प्रति। बचपन से ही वो मेडिटेशन करते हैं और उनका बर्थ ऐसी फैमिली में होता है जहाँ पर उनके मदर और फादर डीपली रिलीजियस हैं। बचपन से ही उन्हें ऐसा फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलता है जहाँ पर उन्हें ओपन थिंकिंग मिलती है स्पिरिचुअलिटी के लिए। उनके फादर विश्वनाथ दत्त और मदर भुवनेश्वरी देवी दोनों ही डीपली स्पिरिचुअल थे। उनके फादर इनफैक्ट कुरान, बाइबल और भगवत गीता की स्टडी करते थे स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से। और इस बैकग्राउंड से नरेंद्र नाथ दत्त अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस शुरू करते हैं। कॉलेज और उनकी एजुकेशन में वो बहुत अव्वल रहते हैं, स्पोर्ट्स में भी वो अव्वल रहते हैं और पैरेलली उनका चलता है इंटरेस्ट स्पिरिचुअलिटी में। वेस्टर्न लॉजिक, वेस्टर्न फिलॉसफी में भी डीप इंटरेस्ट रहता है। और देखने की बात है, डेविड ह्यूम, इमैनुअल कैंट, यहाँ की चार्ल्स डार्विन जैसे फिलोसफर्स और स्कॉलर्स को उन्होंने स्टडी किया था। एक स्पेंसर नाम के स्कॉलर थे जिनके लिए उन्होंने बुक ट्रांसलेट करके पब्लिश भी की थी। तो ये उनके इनिशियल इंप्रेशंस थे स्पिरिचुअलिटी और फिलॉसफी से रिलेटेड। स्वामी विवेकानंद का कंट्रीब्यूशन भारत की स्पिरिचुअलिटी के प्रति समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि भारत की उस समय परिस्थिति क्या थी धर्म के परिप्रेक्ष्य में। भारत जिसके धार्मिक पूरी परंपराओं पर इतने सारे अटैक्स हुए थे, चाहे वो मुस्लिम इन्वेजन्स हो या कॉलोनाइजेशन का समय हो, भारत की धार्मिक परंपराओं में कई सारे ब्रेकेजेस हुए थे, जिस वजह से जो वास्ट स्टॉक ऑफ नॉलेज थी, जो भारत की फिलॉसफी और स्पिरिचुअलिटी को भारत के रिलीजियस कस्टम्स यानी रिचुअल्स, जिसको आज के समय में अंधविश्वास कई बार लोग बोल देते हैं, इन दोनों के बीच का कनेक्शन बहुत ब्रेक हो चुका था। इस वजह से भारत में उस समय फिलॉसफी के बगैर सिर्फ रिचुअल्स और कस्टम्स चल रहे थे। और ऐसी परिस्थिति में जब कॉलोनाइजर्स भी थे, जो क्रिश्चियन कॉलोनाइजर्स थे, उनका जिनका पूरा एटीट्यूड ही ये था कि भारत में क्रिश्चियनिटी को फैलाना है। आप कोट्स भी देखेंगे जिनमें भारत में जो आने वाले एजुकेशनलिस्ट थे, जो गवर्नर्स थे, वो ये बोलते थे भारत जैसी कोई भी राइप फील्ड नहीं है क्रिश्चियनिटी के लिए। जब उन्होंने देखा भारत में ये चल रहा है कि बिना किसी फिलॉसफी के, बिना किसी आइडियल के वो सिर्फ कस्टम्स और रिचुअल्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उन्होंने उसको बहुत बुरी तरीके से अटैक किया क्रिश्चियनिटी फैलाने के लिए। और उनके मोटिव ये भी था कि लोगों को उन शैकल से बाहर निकालें जो रिचुअल्स के फॉर्म में उन्हें बहुत रूढ़िवादी लगते थे। तो इस वजह से जब क्रिश्चियंस ने इसको बहुत हेवीली चैलेंज किया, आइडल वर्शिप, काउ वर्शिप, सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज, ऐसे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को जब चैलेंज करना शुरू किया, हिंदूज एज इफ हिल गए। और ऐसे समय में ही इतने ज्यादा ऐसे इंस्टीट्यूशंस और ऐसे फिलोसफर स्कॉलर्स का राइज हुआ जिन्होंने हिंदुइज्म को डिफेंड करने के लिए या तो कॉम्प्रोमाइज कर दिया या फिर एक नए फॉर्म का हिंदुइज्म इंट्रोड्यूस किया जिसमें कुछ चीज ट्रेडिशनल थी और कुछ चीज नहीं थी। और ऐसे ही परिप्रेक्ष्य में स्वामी विवेकानंद बड़े हो रहे थे। इसी वजह से ये हैरानी वाली बात नहीं है कि जब वो बड़े हो रहे थे उनका बहुत डीप कनेक्शन रहा ब्रह्मो समाज से, जिनके फाउंडर राजा राम मोहन राय खुद बहुत विश्वास करते थे कि ये सारे रिचुअल्स, कस्टम्स, इन सब से हटा के हमें हिंदुइज्म को रिवाइव करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी का कंट्रीब्यूशन भारत के प्रति समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि किस प्रकार से जो स्केप्टिसिज्म है, क्वेश्चन करना है, हर चीज को क्वेश्चन करना है, जो वेस्टर्न फिलॉसफी है उसका इन्फ्लुएंस इस हद तक था कि स्वयं स्वामी विवेकानंद भी बहुत समय तक वो डाउट में रहते थे कि क्या करना चाहिए। इनफैक्ट जो बहुत फेमस एक बार इंसिडेंट आता है वो ये कि क्या भगवान सच में एग्जिस्ट करते हैं, इस चीज को लेकर एक बार वो इतना परेशान हो गए, तब वो फाइनली जाकर रामकृष्ण से मिलते हैं, जिनसे वो इनिशिएशन लेते हैं और बाद में जाकर उनके साथ एक डीप रिलेशनशिप रहती है उनकी। टर्निंग पॉइंट स्वामी विवेकानंद के लाइफ में आता है जब वो ट्रैवल के लिए निकलते हैं 1890 में, जब वो भारत के भ्रमण के लिए निकलते हैं एक सन्यासी के रूप में। वो समय होता है जब वो भारत की प्रॉब्लम्स को नोटिस करते हैं, उन्हें डायग्नोस करते हैं और उनके लिए अपना कंट्रीब्यूशन प्रिपेयर करते हैं पूरे जीवन भर। भारत में ट्रैवल करते हुए उन्हें जो सबसे बड़ी 2 प्रॉब्लम्स महसूस हुई वो ये, पहला, जो ज्यादातर मासेस थे भारत में वो नेग्लेक्टेड थे, उनके प्रति कोई केयर और कोई कंसर्न नहीं व्यक्त कर रहा था और वो भुखमरी से, लैक ऑफ नेसेसिटी से बहुत परेशान थे। दूसरा, उन्होंने ये देखा कि जो सेंचुरीज का ऑपरेशन रहा है भारत की सिविलाइजेशन, भारत के कल्चर के प्रति, उस वजह से जो जनरल भारतवासी थे वो इतने होपलेस हो चुके थे कि वो अपनी सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए फेथ तक छोड़ दिए थे कि हमारी सिचुएशन इम्प्रूव भी हो सकती है।
है। और इन दो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन उन्होंने सोचे थे कि एक, भारत को और इक्विप करना चाहिए और इकोनॉमिकली डेवलप करना चाहिए और नेसेसिटीज दी जानी चाहिए ऐसे लोगों को कि वो अपनी सिचुएशन, अपने फूड नेसेसिटीज, अपनी क्लोथिंग नेसेसिटीज पूरी कर सकें। और दूसरे लेवल पर उन्हें लगा कि ये जो होप उन्होंने छोड़ी हुई है ये रिवाइव की जा सकती है, ये फेथ दिया जा सकता है, बहुत इमेंस स्ट्रेंथ जो कि स्पिरिचुअली फाउंडेड होगा प्रिंसिपल्स ऑफ वेदांत पर। वो विश्वास करते थे कि भगवान एक है और उस एक भगवान को ही अलग अलग धर्मों में देखा जा रहा है। और इस बेसिस पर उन्होंने देखा कि यही वो फिलॉसफी है जिसके द्वारा भारत के जन साधारण को रिवाइव किया जा सकता है एक डीप स्पिरिचुअल इंस्पिरेशन के द्वारा, कि वो वापस अपने आप को इम्प्रूव करें, अपने आप को ठीक करें, अपने आप को आत्मनिर्भर करें। और इसी वजह से यहाँ से आप देख सकते हैं जो ज़्यादातर उनकी प्रोमिनेंट कोट्स, उनसे जो इंस्पिरेशन लेते हैं लोग अपने पावर में विश्वास रखने के लिए, अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए, अपने आप का आत्मबल बढ़ाने के लिए, ज़्यादातर वो इसी वजह से आती हैं क्योंकि वहाँ उस समय पर भारत की परिस्थितियाँ ऐसी थी और इनका सॉल्यूशन उन्होंने इस प्रकार से सोचा। लेकिन इसके साथ साथ स्वामी विवेकानंद जी के कई सारे कॉन्ट्रोवर्शियल स्टैंड्स थे धर्म को लेकर, रूढ़िवाद को लेकर, और वो अभी हम देखेंगे। हालांकि स्वामी विवेकानंद भारत में एक बहुत स्पेशल पोजीशन होल्ड करते हैं स्पिरिचुअलिटी में, लेकिन उनके कोर्स और कई मुद्दों पर उनके स्टैंड बहुत अनकन्वेंशनल थे। इस वजह से आज हम उनके कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स और स्टैंड्स के बारे में चर्चा करेंगे और कैसे उनको अच्छे से हम समझ सकते हैं उनको अप्रिशिएट करने के लिए। उनके कुछ कंट्रोवर्शियल कोट्स या स्टैंड्स अगर हम देखें, वो बोलते थे कि आप भगवान के पास और ज़्यादा जा सकते हैं अगर आप फुटबॉल खेलें रादर दैन भगवत गीता पढ़ें। वो मानते थे कि कभी भी मीट खाना है या नहीं खाना है, इन सारे छोटे मोटे मुद्दों की वजह से हमें लोगों को रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। और अपने आप में वो खुद मीट ईटिंग करते थे सन्यासी होते हुए भी। और खुद उनके कई बार ऐसे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स हैं कि कैसे भारत में एक समय पर उस व्यक्ति को संत ही नहीं माना जाता था जो गाय का मांस ना खाता हो। इसके साथ साथ उनके कंट्रोवर्शियल स्टैंड्स थे स्मोकिंग को लेकर, खुद वो स्मोक करते थे, और प्रीस्ट क्राफ्ट को लेकर। प्रीस्ट क्राफ्ट मतलब पंडित या फिर जो भी वर्शिप कराते हैं, कोई धन गुरु इत्यादि। वो मानते थे ये बिल्कुल खराब है और कैसे ये लोग दूसरों को ऑप्रेस करते हैं। कुछ स्टेटमेंट्स में तो इनफैक्ट ऐसा भी लगता है जैसे वो व्यास देव के भी क्रिटिकल हैं, जहां पर उन्होंने वेदों में शूद्र और ब्राह्मणों के बीच में भेद किया हुआ है। वो बहुत अप्रिशिएटिव थे ऐसे संतों के प्रति जिनका बहुत बड़ा हार्ट था, पर ऐसे संतों के प्रति इंक्लूडिंग रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, इनके प्रति उनके थोड़े से क्रिटिकल रिमार्क्स थे और जो रिप्रेजेंट करते थे भारत की ट्रेडिशनल स्पिरिचुअलिटी को। शास्त्रों को लेकर स्वामी विवेकानंद जी का मानना था कि गीता और उपनिषद असली शास्त्र हैं जिनमें जो एसेंस है वेदों की, एसेंस है स्पिरिचुअलिटी की, वो दी हुई है, और वो आउटराइटली रिजेक्ट करते थे ऐसे पुराणों और स्मृतियों को। अब इतनी सारी चीजें जो कि ट्रेडिशनल हमारी स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करती हैं, सनातन धर्म को रिप्रेजेंट करती हैं, उनको लेकर उनके ऐसे स्टैंड्स कैसे कोई व्यक्ति समझे। ऐसे में होता क्या है, अक्सर ऐसी चीजों के प्रति लोग रिएक्ट कैसे करते हैं, या तो जो ट्रेडिशनल वैदिक स्कॉलर्स हैं या वैदिक फॉलोअर्स हैं वो स्वामी विवेकानंद को क्रिटिसाइज करने लगते हैं, या फिर वो लोग वैदिक एस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज करके एक मिक्सचर सा तैयार कर देते हैं जिसमें ये भी ठीक है और वो भी ठीक है, और खुद कोई स्टैंड नहीं ले पाते। उनके ऐसे कंट्रोवर्शियल स्टैंड्स को समझने के लिए हमें उन्हीं की एक बहुत गोल्डन ओपिनियन को समझना पड़ेगा जो वो बोलते थे शास्त्रों के बारे में। वो बोलते थे हमारे शास्त्रों में दो प्रकार के मुद्दे हैं। एक प्रकार के मुद्दा जो हमारे सनातन धर्म के आध्यात्मिक विषय हैं, आत्मा, परमात्मा, भगवान, ब्रह्म, आत्मा, ऐसे मुद्दों पर है, और दूसरा जो प्रैक्टिकल लेवल पे डूज और डोंट्स, रिचुअल्स, कस्टम्स ऐसे हैं। उनका ये मानना था कि जो रियल चीज है वो ये है, और जो लोकल चीज है, जो कस्टम्स है, जो रिचुअल्स हैं, वो सब्जेक्ट टू चेंज है, इसलिए वो एसेंस नहीं है रिलीजन की। आई थिंक ये उनकी खुद की ओपिनियन, उनके खुद के स्टैंड को समझने के लिए हमें बहुत हेल्प कर सकता है। स्वामी विवेकानंद जी का जो अप्रिशिएशन था स्पिरिचुअलिटी के प्रति, उनका जो अप्रिशिएशन था ब्रॉड हार्ट, बड़ा दिल रखने के प्रति, कंपैशन के प्रति, लोगों के प्रति हम एम्पैथी रखें, सिंपैथी रखें। इनफैक्ट खुद वो बोलते थे कि वी नीड पीपल लाइक गुरु नानक, कबीर, चैतन्य महाप्रभु, जिन्होंने लोगों के लिए इतना बड़ा हृदय रखा, महात्मा बुद्ध, और इन सब के एग्जाम्पल से वो बोलते थे कि हमें किसी के प्रति भी हेट्रेड नहीं रखना चाहिए। उनके स्टैंड को समझने के लिए हमें यही समझना पड़ेगा कि वो एम्फेसाइज करना चाहते थे कि कैसे हमें बिना हेट्रेड के लोगों से डील करना चाहिए। जो सही है गलत है उसके बीच में भेद से भी ज्यादा बड़ा है कि हम जो गलत कर रहे हैं उनको हेल्प कर सकें, लोगों को रिजेक्ट ना करें सही और गलत के बीच में भेद करते हुए। आई थिंक इस चीज से हम स्वामी विवेकानंद के स्टैंड को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि हालांकि उनका जो स्टैंड है कंपैशन का, बड़ा हृदय रखने का, आत्मा परमात्मा का, वेदांत का, ये अपने जगह में बिल्कुल सही है, लेकिन जो उनका स्टैंड है
भारत में रिचुअल्स को लेकर, कस्टम्स को लेकर, मीट ईटिंग को लेकर, स्मोकिंग को लेकर और अपने आप में काउ वर्शिप को लेकर, एस्ट्रोलॉजी को लेकर, सुपरस्टिशंस को लेकर, ये उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए था जब भारत इतना शैकल्स में था, जिसमें पूरी स्पिरिचुअल कल्चर, पूरी स्पिरिचुअल नॉलेज लूज हो चुकी थी और जो लोग धर्म के नाम पर कर रहे थे वो वही कर रहे थे जो उन्होंने अपने बड़ों को देखते हुए आए थे। कोई एजुकेशन नहीं बची थी धर्म के मामले पर, कोई गीता की एजुकेशन नहीं, कोई भागवत की एजुकेशन नहीं, कोई वेदांत की एजुकेशन नहीं। सिंपली जो उन्होंने देखा अपने बड़ों को करते हुए वो कर रहे थे। उन लोगों को एड्रेस करने के लिए ये स्टैंड लेना समझा जा सकता है। लेकिन आज के भारत के लिए अगर हम उसी स्टैंड को मेंटेन करें, आज का भारत जहां पर प्रैक्टिकल रूप से हम देखें, ना आज के समय में आध्यात्मिक ज्ञान है, भागवत, गीता या फिर उपनिषदों का, और ना वो कस्टम्स बचे जो वो अपने बड़ों को देखते हुए आ रहे थे। आज जो हमारा कल्चर है, ना वो वेस्टर्न है ना वो इंडियन है, वो ऐसा कुछ हिडोनिस्टिक मटेरियलिस्टिक कल्चर है जिसमें ना हम इधर के रहे हैं ना उधर के रहे हैं। ऐसे कल्चर में क्या उनके सेम स्टैंड रहते? मुझे नहीं लगता। ऐसे में हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं उनके स्टैंड को महात्मा बुद्ध के स्टैंड से। गौतम बुद्ध के बारे में खुद कुछ वैदिक शास्त्रों में प्रेडिक्शन की गई है, लेकिन जब खुद गौतम बुद्ध आए और उन्होंने शिक्षा दी और लोगों को हेल्प करनी चाहिए स्पिरिचुअल तरीके से, उन्होंने खुद वेदों को ही रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उस टाइम पर वैदिक बेसिस पर जिस तरीके से मीट ईटिंग की जाती थी वो इतना कॉम्प्लेक्स था कि उस डिबेट में घुसने से बेहतर था कि वेदों को रिजेक्ट करके लोगों को और हेल्प किया जाए ग्राउंड लेवल पर, उनके कॉन्टेक्स्ट में हेल्प कर। तो उन्होंने वेदों को रिजेक्ट करके अहिंसा की शिक्षा दी। आई थिंक सेम उसी तरीके से हम समझ सकते हैं विवेकानंद जी के कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में। विवेकानंद जी का जो कॉन्ट्रीब्यूशन था, जो उनके स्टैंड थे, उनको बेस्ट अप्रिशिएट कर सकते हैं हम उस कॉन्टेक्स्ट में। उनका जो बड़े हृदय रखने की बात थी, उनका जो बात थी कि वेदांत के पास हम आए, हम अच्छी स्ट्रेंथ रखें, हम फेथ रखें अपनी स्पिरिचुअलिटी में, अपने भारतीय कल्चर में, और ओपन रहें, किसी के प्रति हेट्रेड ना रखें, ये बिल्कुल सही है। लेकिन उनके जो स्टैंड्स थे रिचुअल्स को लेकर, जैसे एक रूप से हम उनके रिचुअल्स को लेकर स्टैंड के बारे में चर्चा करें, बोलते थे कि ये सही है, इस हाथ से खाना चाहिए, इस हाथ से नहीं खाना चाहिए, इन सब चीजों में लेकर उलझे रहते हैं लोग। और ये कस्टम साउथ इंडिया में वेरी करते हैं, नॉर्थ इंडिया में वेरी करते हैं। ऐसे ये कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं है, ये एसेंस है रिलीजन की, वो कंडेम करते थे। ये कंडेम गीता में भी किया गया है। इनफैक्ट आप देखेंगे भगवत गीता के दूसरे अध्याय में ये बोला गया है, त्रैगुण्यो विषया विद्या निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। कृष्ण खुद गीता में बोल रहे हैं कि इन सब चीजों के ऊपर उठिए अर्जुन, जो वेदों के विषय हैं उनसे वो ऊपर उठिए, ब्रह्म के बारे में, आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में चर्चा कीजिए। तो गीता में भी ये ज्ञान है, लेकिन कब हम कस्टम्स और रिचुअल्स को एक सेकंड लेवल पे देख सकते हैं? जब हम फर्स्ट लेवल पे हो। आज का भारत जहां ना फर्स्ट लेवल है अध्यात्म का, ना सेकंड लेवल है रिचुअल्स का, और हम उसी स्टैंड को मेंटेन करें, ये बुद्धिमत्ता नहीं है। बुद्धिमत्ता ये रहेगी कि हम दोनों चीजों को साइड बाय साइड कल्टिवेट करें। क्योंकि जो लोग ये बोलते हैं कि हमारे धर्म का ये मतलब नहीं है, अध्यात्म का ये मतलब नहीं है कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, स्वामी विवेकानंद जो खुद गीता में बहुत विश्वास रखते थे, गीता के ही 17वें अध्याय में ये चर्चा हो रही है कि कैसे खाना भी 3 गुणों में होता है, किस प्रकार का खाना तमोगुण में होगा और उससे हमारी बुद्धि तमोगुण में आ सकती है। तो इसी के साथ हम समझ सकते हैं स्वामी विवेकानंद का जो स्टैंड था, इनफैक्ट उनका स्टैंड कैसे हमें मटेरियलिस्टिक होना चाहिए आज के समय में, लग्जरी को अपनाना चाहिए एक समय पर वो बोलते थे, उसको भी एक कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए, तब हम उनको अप्रिशिएट कर पाएंगे। अंततोगत्वा प्रश्न ये आता है कि भारत जहाँ पर सनातन धर्म की ही अंदर इतनी अलग अलग वेराइटीज दिखती हैं, उनमें कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं जो एक दूसरे के प्रति इतना एंटी होते हैं, एक दूसरे के ओपिनियंस को इतना काटते हैं, और कई साधु भी होते हैं जो दूसरे साधुओं के बारे में ऐसा बोलते हैं। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? मेरा ये विचार रहेगा कि ऐसे में हमें समझना चाहिए कि किस प्रकार से मेडिसिन की फील्ड में भी अलग अलग ट्रेडिशंस हैं। कुछ होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं, कुछ एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं, कुछ आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं। और अगर आपका कुछ भी एक्सपीरियंस रहा है अलग अलग चीजें ट्राई करने के लिए, तो आपका जरूर ये एक्सपीरियंस रहा होगा, एलोपैथिक डॉक्टर्स बिल्कुल कंडेम करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को, आयुर्वेद वैद्य एलोपैथिक को, और दोनों मिलके होम्योपैथिक को, और अलग अलग प्रकार से चीजें रहती हैं। लेकिन एक डॉक्टर को एक दूसरे डॉक्टर को क्रिटिसाइज करना तभी बनता है जब वो खुद एक डॉक्टर है। एक जनरल पर्सन जिसको प्रॉब्लम है, जिसको बीमारी है, उसके लिए वो तीनों हेल्पफुल रहेंगे, वो तीनों को अप्रोच कर सकता है और उनसे बेनिफिट डिराइव कर सकता है। कौन सा बेस्ट है वो उस पर्सन के स्पेसिफिक अंडरस्टैंडिंग और उसकी कंडीशन पर डिपेंड कर सकता है, और उन इंडिविजुअल डॉक्टर्स पर भी डिपेंड कर सकता है। इसीलिए आज के समय में अगर हम किसी धार्मिक गुरु या किसी धार्मिक संस्था से दूसरे व्यक्ति के प्रति, दूसरे गुरु या दूसरे साधु के प्रति ऐसे विचार सुनते हैं, कई बार हम जो कि कोई स्पिरिचुअल कल्चर, कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं करते, हम भी ऐसे ही बोलने लगते हैं हम खुद बहुत बड़े गुरु या बहुत बड़े आत्म साक्षात्कार के पथ पर आगे बढ़ चुके योगी हैं।
आई थिंक ऐसे में ये अपराध करना बहुत गलत रहेगा। ये बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है कि हम जो एक बिगिनर भी नहीं है स्पिरिचुअल पाथ पर क्रिटिसाइज करने लगे एमिनेंट पर्सनालिटीज को जिन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। कोई अगर स्पिरिचुअल पाथ पर खुद चल रहा है, खुद राइट पोजीशन में स्थित है, वो अगर कुछ क्रिटिकल रिमार्क्स करे वो फिर भी समझा जा सकता है। इसीलिए मेरी आज ये विनती रहेगी आप सबसे, स्वामी विवेकानंद के स्टैंड को समझकर हमें ये देखना है कि ऐसे बहुत डीप परिस्थितियां होती हैं जिनकी वजह से कुछ साधु कुछ स्टैंड लेते हैं, कुछ रिमार्क्स देते हैं और कई बार बहुत मेजर लेवल पर अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। उस परिस्थितियों को देखते हुए हम किसी को भी क्रिटिसाइज करेंगे तो आई थिंक ये सही नहीं रहेगा। और इसी से हमें ये समझना चाहिए स्वामी विवेकानंद का टू फोल्ड कैरेक्टर हमें समझना चाहिए। उनका कंट्रीब्यूशन जो उन परिस्थितियों के हिसाब से वो कर रहे थे और एक उनका इटर्नल कंट्रीब्यूशन कि भारत को स्पिरिचुअल कल्चर के प्रति वापस लौटाए। और इसीलिए स्वामी विवेकानंद को डायरेक्ट हमें इक्वेट नहीं कर देना चाहिए हिंदुइज्म से, क्योंकि उन्होंने कई सारी चीजें कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए की थी। अगर ऐसा हम करते हैं तो कई सारे ऐसे लोग हैं जो उनके एग्जाम्पल को लेकर उन चीजों को जो कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने की थी, उस समय भारत की स्थिति को देखते हुए की थी, उसको यूनिवर्सल बनाकर ये बोल देते हैं कि भारत में कोई पोजीशन नहीं है, धर्म में कोई पोजीशन नहीं है, का वर्शिप का, रिचुअल्स का, एस्ट्रोलॉजी का, एज इफ ये सब चीजें उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए बोली थी। स्वामी विवेकानंद के कंट्रीब्यूशन को इसी तरीके से हम बेस्ट अप्रिशिएट कर सकते हैं कि उनको इन दो पहलू से हम समझने का प्रयास करें। और यही हमारी आप सबसे विनती है। हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपकी क्या ओपिनियन है, कि आप हमारे मत से एग्री करते हैं। भगवत गीता के बारे में अगर आपको कोर्स करना है और आपको भारत की डीप स्पिरिचुअलिटी जो स्वामी विवेकानंद खुद चाहते थे भारत फॉलो करे, गीता और उपनिषदों का ज्ञान, तो आज ही रजिस्टर करें गीता कोर्स जो कि फ्री है मेरे IITian फ्रेंड्स के द्वारा। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं। और प्लीज़ हमें कमेंट्स में जरूर अपने फीडबैक दीजिएगा कैसे आपको ये वीडियो लगी, इनमें से कितनी सारी बातें आपको पहले पता थी और क्या चीज़ आपको बहुत अच्छी लगी इस वीडियो में। आप सबका धन्यवाद।